दोस्तों, मेरा मानना है कि जीवन में आप कुछ सीखें या ना सीखें, सीपीआर देने की इस पद्धति को जरूर सीख लें, क्योंकि जीवन के विकट परिस्थितियों में अगर आपके परिवार में या आपको खुद, आपके माँ बाप को या पड़ोसी को किसी को भी कार्डियक अरेस्ट या हार्ट अटैक आता है तो इस स्थिति में आप भगवान बन सकते हैं, उनकी जान बचा सकते हैं। इस वीडियो में हम डॉक्टर सुरेश सिंह से जानेंगे कि किस तरह से सीपीआर जैसी पद्धति का उपयोग किया जाता है, आप कितनी आसानी से किसी को सीपीआर कैसे दे सकते हैं। तो इस वीडियो को बिल्कुल मिस मत करिएगा, बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि यह वीडियो आपके जीवन में काम आ जाए और आप किसी के लिए भगवान बन जाए। तो पहला कंडीशन ये होता है कि जाके आप जगा लो, भैया हेलो, अरे चाचा क्या हुआ। इतना जगाने पे कोई नॉर्मली व्यक्ति अगर जो सोया हुआ होगा ना वो जग जाएगा। 1 2 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। ये नाक इसका बंद किया, मुंह से मुंह को देखिए, सीना उठा है ना। दोस्तों, हार्ट अटैक के केस आजकल दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। राह चलते हार्ट अटैक लोगों को आ जा रहा है, जिम में आ जा रहा है, कहीं पर ऑफिस में काम करते करते आ जा रहा है, तो कहीं शादी में डांस करते करते आ जा रहा है। इस स्थिति में एक आम आदमी को क्या करना चाहिए? अपने बगलगीर, अपने पड़ोसी, अपने रिश्तेदार की जान बचाने के लिए एक आदमी को क्या सही तरीका अपनाना चाहिए कि वो इंसान बच जाए? लोगों की जान चली जा रही है, लेकिन बस ये टेक्निक अगर आप जान गए, सीपीआर करना जान गए, तो शायद आप अपने पड़ोसी, अपने दोस्त, अपने रिश्तेदार की जान बचा सकेंगे। यह जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है। हमारे साथ डॉक्टर सुरेश सिंह हैं, गोरखपुर मेडिकल कॉलेज एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट में प्रोफेसर हैं। ये काम सीपीआर देने का पिछले 20 सालों का अनुभव है। आपको सही जानकारी कि सीपीआर कैसे दिया जाता है, कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार, किसी को हार्ट अटैक आए तो आप उसे कैसे बचा सकते हैं, ये सारी जानकारी डॉक्टर साहब आपको देंगे। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद आपका कि आपने इस चीज़ के लिए हमें बुलाया है और पब्लिक में जानकारी देने के लिए आप लोग काम करें, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। कि ये एक पब्लिक अवेयरनेस के लिए, जैसे कि कहा जाता है ना कि आपने भी वही सारी बातें कही कि बहुत सारे लोगों को बहुत जगहों पर, पब्लिक प्लेसेस पे जहाँ पे शादी ब्याह, पब्लिक घूमने फिरने जा रहे हैं, आपके सामने ही व्यक्ति को दिल का दौरा पड़ता है। अब इसमें बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन्स भी होते हैं कि दिल का दौरा पड़ता है, हार्ट अटैक पड़ता है, तो उसमें सीपीआर करना चाहिए कि नहीं करना, मतलब तो एक आपको क्लियर कट जानकारी, जैसे किसी को दिल का दौरा पड़ता है तो उसको सीने में दर्द होता है, वो सांस तेज लेने लगता है, वो होश में रहता है, तो उसमें आपको सीपीआर नहीं करते हैं। सीपीआर उसको करते हैं जब मरीज बेहोश हो चुका हो, उसकी दिल की धड़कनें रुक चुकी हो और सांसें लेना बंद हो गया हो, मतलब कि वो बेहोश हो गया, गिर गया, सांस लेना बंद हो गया, जब आपने उसकी नस फील की तो नहीं मिल रहा। इन तीनों चीजों को पाने के बाद तभी आप दिल का दौरा, जिसे कहते हैं ना कि कार्डियक अरेस्ट हो चुका है, अब उसको रिसस्टेशन करना चाहिए, मतलब सीपीआर करना चाहिए। अगर मरीज होश में है, उसे कह रहा है मेरे सीने में दर्द हो रहा, सांस तेज चली, तो इसमें उसको सीपीआर नहीं करना पड़ता। ये दिल का दौरा पड़ा हुआ है, जिसको कि एंजाइना कहते हैं, एमआई पर कहते हैं, इसको कहते हैं। हम कार्डियक अरेस्ट के केसेस में ही, कार्डियक अरेस्ट चाहे वो एक्सीडेंट की वजह से हुआ हो, चाहे दिल की बीमारी की वजह से हुआ हो, चाहे उसको ब्रेन हेमरेज हुआ इसके वजह से हो गया हो, या बिजली का झटका लग गया हो, किसी भी कारण से जिस व्यक्ति को दिल का दौरा पड़ा है, मतलब कि वो बेहोश हो चुका है, उसकी सांस चलने की बंद हो चुकी है और दिल का धड़कन बंद हो गया, मरीज शरीर पे गिर चुका है, उसमें हम सीपीआर करेंगे। तो सीपीआर का पर्पज ये होता है कि ब्रेन को ब्लड जाए, हार्ट जो धड़कता है वही ब्लड हर जगह पर पहुंचाता है, तो जब दिल धड़कना बंद कर देता है तो ब्रेन को और जितने भी ऑर्गन्स होते हैं ब्लड जाना बंद हो जाता है। जब हम सीपीआर करते हैं तो रीढ़ की हड्डी होती है ऊपर, उसके बीच में जब प्रेस करते रहते हैं तो हार्ट से ब्लड ब्रेन को जाता है और ब्रेन और सारे ऑर्गन बचे रहते हैं। उस बीच में डॉक्टर आके अगला काम करता है, हॉस्पिटल से जो भी इंटरवेंशन होता है, तो आप मरीज की जिंदगी को बचाने का समय दे देते हैं। अगर ये चीज करते रहे तो हो सकता है आपके इस एफर्ट से डॉक्टर इलाज कर मरीज बच सकता है। मतलब एक सीपीआर देने से आदमी की जान बच सकती है, जान बच सकती है। अगर सही समय पे सही तरीके से अगर आप करते रहेंगे तो डॉक्टर के आने, एम्बुलेंस आने तक आप उसके जिंदा रहने के चांसेस बचाए रहेंगे। मतलब आपको अगर एक सही तकनीक पता चल जाए तो आप किसी की भी जान बचा सकते हैं।
तो सर सीपीआर देने का जो सही तरीका है हम उस पर शुरुआत करें। हाँ, बिल्कुल। मतलब एक बार अगर फिर से हम समझने की कोशिश करें कि अगर किसी व्यक्ति की नब्ज थम जाती है, सांसें रुक जाती हैं जी, तो उस स्थिति में उसे मरीज बेहोश हो जाता है और मरीज बेहोश हो जाता है, तो उस स्थिति में उसे सीपीआर देना चाहिए। जी जी हाँ जी, यही तरीका है मेरे। हाँ। तो ये तरीका, ये एक डमी है, तो इस पे इसी से शुरू करते हैं। हाँ, मैं आपको एक बता देता हूँ। हाँ। कि हम एक पब्लिक प्लेस पे हैं जहाँ भीड़ है, जहाँ सारे एक शादी ब्याह में है। हाँ। अब आप ही के सामने एक व्यक्ति चक्कर खाते हुए गिर गया। हाँ। अब गिर गया है तो पहला चीज होता है कि आप अगर किसी पब्लिक प्लेस पे हैं तो सीन ऑफ सेफ्टी होता है। हाँ। कि अगर आप सड़क के किनारे कोई व्यक्ति गिरा हुआ है तो सड़क के उठा के बीच से किनारे कर दीजिए। हाँ। पानी वाले जगह में है तो पानी से किनारे लाइए, या बिजली के तार जहां हुआ है उससे दूर हो जाइए। मतलब आपको सीपीआर करने से पहले अपने को सुरक्षित रखना है और उस व्यक्ति को सुरक्षित जगह रख लेना है। अच्छा, ये बिजली के तार झटका लगने के बाद, बिजली के तार से भी अगर किसी को झटका लगे तो उसको भी सीपीआर दे सकते हैं। अरे जैसे पानी में डूबा हुआ हो, डूब के निकला हो, मुंह से पानी वगैरह नहीं, किसी भी कारण से अगर तीन चीजें हो गई, मरीज बेहोश हो गया है, ये सांस लेना बंद कर दिया और दिल की धड़कनें बंद हो गई, किसी भी कारण से ये तीनों चीज पाने के बाद ही हम सीपीआर करते हैं। मतलब ऐसे कारणों से उनको सीपीआर अरेस्ट हो सकता है। लोगों को जिम में आजकल ये चीजें, जिम में करने वालों को अधिकतर क्या होता है, दिल का दौरा पड़ा होगा उन्हें, एमआई जैसे हार्ट अटैक हुआ होगा, जैसे सीने में दर्द हुआ होगा, वो सीने किनारे बैठे हुए होंगे कि दर्द हो रहा, दर्द है, फिर उसके बाद बेहोश हो चुके होंगे। तो अब इसका मतलब हार्ट अटैक के बाद व्यक्ति को कार्डियक अरेस्ट हो गया है। पहले तो जब वो दर्द बताएगा ना तो दर्द बता रहा, तो उसकी धड़कने में चली, वो बोल भी रहा, सब कुछ कर रहा है। अब कुछ ही समय बाद वो दिल का दौरा अरेस्ट में चला गया, मतलब कि धड़कनें बंद हो गई। अब वो धड़कन ही नहीं लेगा तो ब्रेन को ब्लड नहीं जाएगा, वो गिर के बेहोश हो जाएगा। और उस कंडीशन में यही स्थिति डांस करने के समय भी होती है। लोग अचानक नाचते नाचते बेहोश हो जा रहे हैं, उनको भी दिल का दौरा पड़ा है। और मैंने देखा है ऑफिस में काम करते करते, और एकदम साधारण आदमी ऑफिस में काम कर रहा है बैठ के, उसको हार्ट अटैक। जैसे दिल का दौरा क्या है कि जैसे किसी को आजकल कार्डियक जो एमआई होता है, हार्ट अटैक हो रहा है, वो हार्ट अटैक आपका एज जो पहले माना जाता 50-60 साल बाद हुआ करता था, अब 30 साल तक भी आ चुका है। 25 से 30 साल के लोगों को भी हार्ट अटैक हो रहा है। हार्ट अटैक का लाइफ स्टाइल बदल चुकी है, स्ट्रेस फैक्टर बहुत ज्यादा हो चुका है, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, रात का खाना पीना, जगना, बहुत सारे कारण जिसकी वजह से हार्ट की खून की नलियां बंद होती हैं, ब्लॉक होती है। वो कभी भी जब कंप्लीट ब्लॉक की ओर जाएगा तो मरीज को दिल का दौरा पड़ेगा, अब वो अरेस्ट में चला जाएगा। तो अब आप ही के सामने अगर कोई व्यक्ति अरेस्ट में हो गया तो अब ये कारण 99% उसे दिल का दौरा पड़ा है, जिसकी वजह से उसको अरेस्ट हो गया है। लेकिन अब वहां तो आप इलाज करोगे नहीं, तो उसके लिए इलाज कराने के लिए डॉक्टर आने से पहले आपको ब्रेन को बचाना होगा। तब आप सीपीआर करते रहेंगे, जब तब उसका ब्रेन बचा होगा, हार्ट भी बचा होगा, तब डॉक्टर आके वो सारी इलाज दे के हो सकता है उस व्यक्ति को जिंदा रख सके। नहीं तो 5 से 10 मिनट बाद व्यक्ति डेड हो चुका होगा। तो हम लोगों का सीपीआर का पर्पस यही होता है कि आपको डॉक्टर से आने से पहले उसके ब्रेन को बचाना है। अब बचाएंगे कब? जब सही तरीके से सीपीआर करते रहेंगे तभी उसके ब्रेन को ब्लड मिलता रहेगा और बचा हुआ हो सकता है आपके एफर्ट से डॉक्टर आए, काम करे, मरीज जिंदा हो सकता है। नहीं तो 5-10 मिनट बाद वो आपके सामने डेड हो चुका होगा। कितनी महत्वपूर्ण ये टेक्निक है जिसे हर आदमी को समझना कितना जरूरी है। देर न करते हुए शुरू करते हैं। तो पहला स्टेप था कि हमने सीन ऑफ सेफ्टी में आप सुरक्षित जगह कर लेंगे। दूसरा, अगर वो बिस्तर कहीं दबदबा है जहाँ पे वो इसके नीचे हार्ड प्लेस होना चाहिए। मतलब मरीज जमीन पे लेटा दीजिए या टेबल पे है तो लेटा सकते हैं, अदरवाइज ये हार्ड होना चाहिए। ठीक, ये निचला सतह हार्ड होना चाहिए। ठीक, अब उसके बाद अब आपको ये पहचानना है कि व्यक्ति को हम सीपीआर देने वाला है या वो सो रहा है, तो हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो पहला कंडीशन ये होता है कि जाके आप जगा लो, भैया हेलो, अरे चाचा क्या हुआ, इतना जगाने पे कोई नॉर्मली व्यक्ति अगर जो सोया हुआ होगा ना वो जग जाएगा। ये चिल्ला के कान के बगल में, कान के बगल में दोनों तरफ। जैसे कोई हो सकता है कि एक तरफ आपने आवाज दिया, एक तरफ बहरा हो तो दूसरी तरफ भी कर लीजिए, तो दोनों तरफ कर लीजिए। दूसरा कि अगर नॉर्मली कोई गिरा होगा ना तो इतने में जग जाएगा, इसका मतलब कि व्यक्ति नहीं जग रहा है तो वो बेहोश हो चुका है। ठीक, दूसरा चीज देखना है आपको कि अब आपको पास ज्यादा समय 10 सेकंड का है। 10 सेकंड के अंदर सभी लोग जो यहाँ पर रखते हैं, खून की नली एक होती है, यहाँ पर रखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ नस जो हार्ट अगर धड़क रहा होगा तो आपको यहाँ फील होगा, यहाँ इस जगह पे, हाँ यहाँ पे फील होगा आपको, ऐसा हाथ रखें फील होगा। और दूसरा, इसी 10 सेकंड के अंदर आप ऐसे इसका देखेंगे कि मरीज सांस ले रहा है कि नहीं ले रहा। अगर नॉर्मली
नहीं, ये सीना उठेगा नहीं। जैसे हम लोग सांस लेते हैं तो देखते हैं ना कि ये ऊपर उठता है ना, अप डाउन होता है ना, तो आप ऐसे देखते रहेंगे। तो अगर मरीज सांस ले रहा होगा तो सीना ऊपर उठेगा वो। तो 10 सेकंड के अंदर अगर नॉर्मल व्यक्ति होगा तो एक बार जरूर उसका सांस चेस्ट ऊपर उठेगा। अगर ये तीनों चीजें नहीं मिल रही हैं, मरीज बेहोश हो चुका है, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा आपका, दूसरा यहाँ पल्स नहीं फैल रहा, और तीसरा सांस नहीं ले रहा है, तो इसका मतलब इस व्यक्ति को कार्डियक अरेस्ट हो चुका है। अब इसे सीपीआर करते रहेंगे तो उसका ब्रेन बचा रहेगा, नहीं तो 5-10 मिनट बाद ही मर जाएगा। तो दूसरा स्टेप हुआ कि आपको आइडेंटिफाई कर लेना है। अब तीसरा स्टेप यह करना है कि आप अकेले नहीं कुछ कर सकते हैं। आपको एम्बुलेंस आएगी या डॉक्टर आएगा तभी कोई काम, क्योंकि किसी पब्लिक प्लेस पे तो आप इलाज करोगे नहीं, आप उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। तो कॉल फॉर हेल्प करेंगे आप, कि आप इसी समय, जैसे आपके दीदी, आप एम्बुलेंस को फोन करिए 108 पे, जो भी चीजें हैं जिस सर्विस में आप हो, कि गोलघर में इस जगह पे एक व्यक्ति को हार्ट अटैक हुआ है, लोकेशन एग्जैक्ट बता देंगे, आप एम्बुलेंस लेके आ जाइए। ये आप किसी को पर्टिकुलर बताओगे, आप भीड़ में कहोगे कि भैया आप फोन करो तो कोई नहीं करेगा, तो आप स्पेसिफिकली किसी को फोन कर दीजिए। ये करने के बाद अब आपने ये श्योर हो गया कि मरीज को दिल का दौरा पड़ चुका है, अरेस्ट हो चुका है, हमें सीपीआर करना है। तीसरा था आपने एम्बुलेंस को फोन कर दिया। अब चौथा स्टेप आता है कपड़े को हटाना। अगर मेल है तो फाड़ सकते, फाड़ दीजिए, खोल सकते, समय बचाना हमें जितना मिनिमम समय ये सब काम करना स्टार्ट करना होगा। मेल है तो कर दिया, फीमेल है तो आप मिनिमम कपड़े ध्यान रखेंगे, क्योंकि सामाजिक सोशल स्टिग्मा बहुत जरूरी होता है। तो हम लोग इस बात करते हुए अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि हमें करना कहाँ पे है। तो अगर मान लीजिए कपड़े आपने टोटल वो कर दिया ओपन, नहीं तो आपको एक ये इसको सेंटर से आप एक लेमैन के हिसाब से हम बात करते हैं कि एक आम पब्लिक जिसे बहुत ज़्यादा टेक्निकली नहीं पता है, अगर ओपन कर देते तो ये मेमोरी लाइन होती है, जो हम लोग निपल्स होते हैं, एक लाइन ऐसे ड्रा कर देंगे बराबर होता है, और सीधे यहाँ से ऐसे ले जाएंगे, तो जहाँ कट करता है यहीं पे। अब ऐसे क्या होता है कि पीछे रीढ़ की हड्डियां होती हैं, आगे ये हड्डी है, दोनों के बीच में हार्ट होता है। नॉर्मली पब्लिक सोचता है कि हार्ट बाएं तरफ होता है तो हमें बाएं तरफ दबाना चाहिए, ऐसा नहीं है, क्योंकि हार्ट का कुछ ही हिस्सा बाएं तरफ होता है, लेकिन मेजॉरिटी बीच में, जब दो के बीच सरफेस के बीच में आएगा तब वो इफेक्टिव दबेगा। अगर इधर दबाएंगे तो उधर नहीं दबेगा। ठीक, तो आपने आइडेंटिफाई के लिए ये लाइन ऐसे ड्रॉ किया, ठीक, और ये लाइन ड्रॉ कर लिया, यहाँ पे आपने ऐसे आइडेंटिफाई किया। अब अपने दोनों हाथों को लॉक किया, ठीक, ऐसे इसके ऊपर झुक जाएंगे। अब इसको हमको मोड़ना नहीं है, ये सीधा रहेगा, हमारे शरीर का वेट इस पे आना चाहिए, ठीक, ऐसे। अब हमें दबाना कितना, किस रेट से, हमें रेट जो होता है 1 मिनट में 100 से लेकर 120 बार दबाना होता है, और 30 बार दबाने के बाद मुंह से मुंह 2 बार सांस देना होता है। जब आप अकेले हैं, पहला करने से हम सिर्फ अकेले हैं तो हमको 100 से लेकर 120 बार दबाना है, चेस्ट कंप्रेशन जिसे कहते हैं। दूसरा, हर 30 दबाने के बाद माउथ टू माउथ इसको 2 बार सांस देना है। मतलब पूरा मुंह से मुंह में बंद करके हमें सांस देना होता है। यही साइकिल रिपीट करते चले जाते हैं, यही साइकिल को हम रिपीट करते रहते हैं। अगर दूसरा व्यक्ति है तो हम चेस्ट कंप्रेशन करते रहेंगे, दूसरा व्यक्ति मुंह से मुंह साथ देता है। ये दबाने का जो ये यहाँ पे दबाना है जी, ये कितना तेजी से, हाँ, अब देखिए इसको रेट, कुछ लोग ऐसा दबा देंगे कि हड्डी टूट जाए। अब इसको जो दबाना है 4 से 5 सेंटीमीटर दबना चाहिए। जो एडल्ट होता है, जैसे हम लोग नॉर्मल की बात करते हैं, तो 4 से 5 सेंटीमीटर चेस्ट का 1/3 हिस्सा, इस बॉडी का 1/3 हिस्सा लगभग दबाना चाहिए। दूसरा कि हमारे दबाने पे हो सकता है हम 100 किलो के हैं, तो हम थोड़ा से रखेंगे, ये पतला दुबला मरीज है तो उसकी पसलियां टूट जाएंगी। ठीक, तो हमें इतना दबाना है कि ये देखिए, इस चेस्ट कंप्रेशन में टूटने की संभावना होती है, ये पसलियां टूट सकती हैं, होता है, बहुत बार टूटता है, लेकिन बचाने में अगर ये टूटेगा, मरीज जिंदा हो जाएगा तो ये जोड़ा जा सकता है। लेकिन हम इसको बचाने के चक्कर में हम सीपीआर सही नहीं करेंगे तो मरीज जिंदा ही नहीं रहेगा। तो मतलब इस पे प्रेशर अधिक होना चाहिए, प्रेशर इतना देना है कि 4 से 5 सेंटीमीटर दबेगा। देखिए ये है, ये ठीक, हमने लॉक किया। अब अपने शरीर का वजन इस हाथों पर दिया, ये मेरा मुड़ना नहीं चाहिए। हमें काउंट करते होना 1 2 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। ये नाक इसका बंद किया, मुंह से मुंह को देखिए, सीना उठा है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30।
इतना हमको फूंकना है कि ये उठना चाहिए, ये उठना चाहिए। अगर नाक बंद करके अपने मुंह से मुंह पूरा सील करके जब फूकेंगे तो उसका सीना उठ जाएगा। यही है CPR। अब इसको जब तक आप कर सकते हैं करिए, या आप दूसरे को बुला लीजिए। इस बीच में जब तक या तो मरीज हो, आप असेस करेंगे 2 मिनट के बाद असेस करते हैं कि इसके अंदर आया कि नहीं। हो सकता है आपको थोड़ी सी दबाने में मरीज सांस लेना शुरू कर दे, झटका देना तो आप छोड़ देंगे तो वो नॉर्मल आ जाएगा। या आप थक चुके दूसरी। ये प्रक्रिया 30 बार ऐसे दबा के पूरी करनी है। 30 बार हाथ नहीं मोड़ना चाहिए। नहीं, उससे क्या होता है इफेक्टिव जब वजन आप दोगे ना, क्योंकि आप थक जाओगे। अगर आप ऐसे दबाओगे तो आप कितना दबा सकते हो। जब अपने शरीर का वजन इस पे आप डालोगे तो ज्यादा कंप्रेस आपको आसानी होगी दबाने के लिए। आपका शरीर का वेट जब जाएगा ना तो आपको कम मेहनत करना पड़ेगा। तो ये बताइए सर, अमूमन कितना जो दबा 4 से 5 सेंटीमीटर ये दबना चाहिए। अच्छा। जैसे आप ये देखिए, ये हमने दबाया ना इसे ही। अब यहाँ पे अगर यहाँ से आपके देखोगे तो यहाँ पे ग्रीन लाइन चल रही है। अगर मेरा लाइन ग्रीन में है तो इसका मतलब सही जा रहा है। अगर हम बहुत दबा देंगे, जब हम बहुत दबाएंगे तो वो इफेक्टिव नहीं होगा। या हम थोड़ा ऐसे से करेंगे तब भी सही से नहीं होगा। दूसरा, ये दबाने के बाद आपको पूरा छोड़ना है ये, क्योंकि जैसे हार्ट को दबा दिया आपने, छोड़ा तो फिर भरेगा ना हार्ट। अगर ऐसे ऐसे करेंगे तो भरेगा ही नहीं। तो चेस्ट कंप्रेस करना है और पूरा छोड़ना भी है। ठीक, रेट आपका 100 से लेकर 120 बार 1 मिनट में इस स्पीड से चलना है। मतलब कि 1 सेकेंड के अंदर 2 बार आपको प्रेस करना है और 30 बार दबाने के बाद आप यहाँ सांस दे देंगे। ये प्रक्रिया आपको करते रहना जब तक मरीज होश में ना जाए, जिंदा हो जाए, या आप थक जाते हैं या एम्बुलेंस आ जाता है, तब तक आपको करना है। हो सकता है इस बीच में वो कभी भी मरीज जिंदा हो सकता है, या डॉक्टर आ जाएगा, अगला टीम आ जाएगा तो वो हैंड ओवर कर लेगा, वो अगला काम करेगा, या डिफिब्रिलेटर आ जाएगा अगली बार तो उसी स्टेप में आप शॉक दे देंगे, हो सकता है वहाँ से जग जाए वो। तो ये पोर्टेबल डिफिब्रिलेटर भी आ चुके हैं। ये CPR देने के ये मुझे बता सकते हैं कि हाँ, कैसे होगा? हाँ, आप आइए। मैं सीखना चाहता हूँ इसे। अब जैसे आप पेशेंट के पास में होइए, जितना पास रहेंगे आप हाथ से लॉक करिए। ये लॉक कर लिया, ये ऐसे ये सीधा रहेगा। ठीक, ये सीधा बॉडी का वेट इस पे देंगे। अब आपको ये अंदाजा होना चाहिए कि हमारा रेट 100 से लेकर 120 में हर सेकेंड में 2 बार प्रेस करना है इस स्पीड से। ये तब होता है जब आप प्रैक्टिस करेंगे 2-4 बार तो आपको अंदाजा हो जाएगा। और दूसरा, ये बहुत नहीं दबाना है, इतना वजन नहीं देना कि ये एकदम सट जाए। 4 से 5 सेकंड दबाने का जब आप अभ्यास करोगे तो आपको अंदाजा मिलेगा। प्रेस करिए आप। ये 1 2 3 4 ठीक ठीक, सही कर, बढ़िया कर। हाँ, बढ़िया कर रहे हैं, बढ़िया। ये 30। अब इसके बाद सांस देनी रहती है। ये इसको देखिए एक्सटेंड करते हैं, नाक को बंद करते हैं, अपने मुंह से मुंह को इसको सील करके जोर से अपना पूरा हवा फेफड़े में इसके भर देते हैं। तो ये इसका सीने में जाएगा, ये अपने आप उठ जाता है, सीधा उठ जाएगा अपने आप। अगर हम नाक को नहीं खोलेंगे तो हो सकता है मुंह से देंगे तो नाक से बाहर निकल जाएगा, इसलिए नाक बंद करते हैं। नाक बंद करते हैं, नहीं, मुंह से कनेक्टेड होता है, मुंह और नाक कनेक्टेड होता है अंदर। ये प्रोसीजर है। जो इससे क्या होगा कि जो हार्ट कंप्रेस करेंगे तो उससे ब्रेन को, खुद हार्ट को, सारे ऑर्गन्स को ब्लड जाता रहेगा और जो परमानेंट डैमेज होने से बचा रहेगा। इस बीच में इलाज करने के समय आपको मिल जाएगा। हार्ट अटैक आता किस लिए है, मतलब किस वजह से आते हैं? हाँ, ये पूछ रहे हैं। अब देखिए, प्रिकॉशंस, इससे बचने के प्रिकॉशंस, मतलब बचा तो नहीं जा सकता लेकिन होता है कि मतलब ये आता है कि वो मेनली। अब देखिए, हार्ट अटैक के कारण क्या होता है कि हमें जिंदा रहने के क्या चीजें वाइटल्स हैं। दिल का धड़केगा तो ब्रेन को ब्लड जाएगा। ठीक, दूसरा, हम सांस लेंगे तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन जाएगा। तो 2 मेन ऑर्गन हैं जो कि हार्ट और लंग्स। लंग्स से ऑक्सीजन जाता है, हार्ट से ब्लड, जो ऑक्सीजन फेफड़े से होते हुए ब्लड में मिक्स होता है, वो सारे ऑर्गन्स को सप्लाई करता है। तो अगर ये दोनों रुक जाएंगे किसी भी कारण से, चाहे वो हार्ट के बीमारी हो, जैसे किसी को दिल का दौरा पड़ गया, MI हुआ, खून की नलियाँ बंद हो गई, उसको चेस्ट पेन हुआ, टोटल हार्ट काम करना बंद कर दिया, अब वो उसको अरेस्ट हो गया, मतलब उसकी धड़कनें बंद हो गई हैं। ठीक, किसी को बिजली का झटका लग गया, बिजली झटका लगा, अरेस्ट हो गया, दिल का धड़कन बंद हो गया। या एक्सीडेंट हुआ, सड़क पे ब्लड गिरा, खून गिरा, वो अरेस्ट में चला गया। पानी में डूब गया है, वहाँ पे वो अरेस्ट में जा चुका है। या डर के मारे अरेस्ट हो जाए, किसी को सांप काट लिया हो, तो अरेस्ट के कारण बहुत कुछ हो सकता है। अरेस्ट का मतलब कि मरीज सांस लेना बंद कर दिया है, दिल की धड़कन बंद हो गई, मरीज बेहोश हो चुका है, ये अरेस्ट कहते हैं। अब कारण बहुत सारे हो सकते हैं।
सर अभी आपने बोला कि सांप के काट लेने से, हाँ, तो सांप के काट लेने से उस वक्त ऐसा भी रहता है कि सांप के जहर बॉडी में फैल जाते हैं। देखिए, तो इस दौरान उसी समय अरेस्ट नहीं होता, उस समय अरेस्ट किससे, डर से होता है। बेसोवेगल शॉक जिसे कहते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसके डर के मारे हार्ट को, जैसे इस बॉडी में दो सिस्टम होता है, एक सिंपैथेटिक होता है जो हमारे हार्ट को चलाता है, एक वेगल होता है जो पैरासिम्पैथेटिक है जो हार्ट के धड़कनों को कम करता है। तो डर के मारे वेगल सिस्टम स्टिमुलेट होता है, वेसोवेगल अटैक जिसे कहते हैं। किसी को डर के मारे उसका दिल का धड़कन बंद हो जाता है, पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेट हुआ, हार्ट अटैक हो गया उसको, मतलब दिल की धड़कनें बंद हो गई। अधिकतर सांप काटने वाले वो मौत न डर से होती है, क्योंकि पॉइजन तो धीरे धीरे फैलेगा भी, लेकिन हो सकता है कुछ लोग तुरंत सांप काटा वहीं मर जाते हैं, कहते हैं। वैसे सांप की फिर वैरायटी अलग हो जाती है, लेकिन बहुत सारी मेजॉरिटी जो डेथ होती है वो अरेस्ट से होती है, डर के मारे होती है। पॉइजन से तो बाद में होती है। अब पॉइजन भी अलग अलग है, किसी को पूरा मसल से काम करना बंद हो जाता है तो वो उसको टाइम लगता है, 24-48 घंटा लग जाता है उसके सांसों को, पूरा सिस्टम को बंद होने में। या हेमोलिसिस होती है, जैसे खून के थक्के बंद हो, जब जमना ही बंद हो जाता है वो, उस कंडीशन अलग अलग है। 2 प्रकार के ही अधिकतर सांप पाए जाते हैं जो हम लोग इंडियन में हैं। तो अधिकतर डेथ जो होती है डर से हो जाता है लोगों को। सर मेरा एक और सवाल है, मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर पानी में डूब जाता है तो उसके मुंह में पूरा, पेट में पूरे पानी भर जाता है, तो उस दौरान क्या करना? अब देखिए, वो एक पहला दौर है जब मरीज जिंदा होगा, पानी पी लिया, पानी वो पिया, पानी का मतलब उसके फेफड़े में भी जा चुका होगा, पेट में भी जा चुका होगा, लेकिन अभी भी उसके जब आप धड़कनें फील करेंगे तो वो जिंदा होगा, मतलब कि धड़कन चल रही होगी, वो हिचकी ले रहा होगा। तो अगर वो पानी निकालने की कंडीशन से, तो आप पेशेंट को पलट देते हैं, प्रेस करते हैं तो उसके पेट से पानी निकलता है। लेकिन अगर वो जिंदा है, अगर आपको लग रहा है फील हो रहा है, पल्स हो रहा है, फील हो रहा है, तब तो उस कंडीशन में आप पानी निकाल दीजिए। अदर फर्दर आपको मैनेजमेंट के लिए ले जाना पड़ेगा। अगर उस भी कंडीशन में उसकी पल्स बंद हो चुकी है, सांसें लेना बंद हो चुका, मरीज बेहोश हो चुका है, तब आपको सीपीआर करना पड़ेगा। सीपीआर करते हुए हॉस्पिटल मूव करेंगे, क्योंकि तब तो उसको अरेस्ट हो चुका है। सर मेरा सवाल था कि हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट दोनों में क्या फ़र्क है और सीपीआर किस वक्त मतलब देखिए, हार्ट अटैक क्या है, हार्ट अटैक बहुत उसकी ग्रेडिंग अलग अलग है। जैसे किसी को से चेस्ट पेन होता है, एंजाइना जिसे कहते हैं, इंग्लिश में एंजाइना कहते हैं, कि खून की वॉल में ऑलरेडी 3 मेजर वेसल्स होते हैं जो हार्ट को सप्लाई करता है। तो अगर खून की नलियां कहीं ब्लॉक हो रही होंगी, 70-80% ब्लॉकेज में भी खून ऑलरेडी सप्लाई करता रहता है, लेकिन अगर वही ब्लॉकेज 90%, 100% कंप्लीट हो गया तो उस पोर्शन को, हार्ट को ब्लड सप्लाई बंद हो जाएगा, और जब बंद होना शुरू होगा तो उसको चेस्ट पेन होना शुरू हो जाएगा, एंजाइना होगा। वही एंजाइना जब कंप्लीट ब्लॉक हो जाता है तो उस हार्ट के पूरे वॉल को डैमेज करता है, जैसे डेड हो जाता है, तो वो एमआई होता है, जिसे कार्डियक, अब उसको क्या कहते हैं, हार्ट अटैक हो गया है। वो हार्ट अटैक उसके बाद क्या करता है, हार्ट के रिदम जिसे जो हम नॉर्मली 72 बार धड़कन चलता है, वो हो सकता है इरेगुलर हो जाए, या हो सकता है कंप्लीट ब्लॉकेज हो जाए। मतलब जब हार्ट धड़कना बंद कर देगा, उसका वॉल बंद हो जाएगा, तो हार्ट को ही ब्लड नहीं जाएगा और शरीर को भी नहीं जाएगा। तो जो हार्ट अटैक हुआ है अब वो कन्वर्ट हो जाएगा हार्ट अटैक के, जो कहते हैं कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा। तो दिल का, अब उसमें तो मरीज चेस्ट पेन बता रहा है, होश में भी है, सांस भी ले रहा है, लेकिन जब अरेस्ट हो जाएगा तब वो उसकी धड़कन बंद हो चुकी होगी, सांसें बंद हो चुकी होगी और मरीज बेहोश हो जाएगा। तो हार्ट अटैक एक अलग चीज़ है, और कार्डियक अरेस्ट जिसे कहते हैं कि दिल का दौरा पड़ के मरीज को बेहोश हो चुका है और सांसें बंद हो गई, वो अलग चीज़ें हैं। वो अलग चीज़ें हैं। तो लेकिन अगर हार्ट अटैक जैसे आ गया, आप बता रहे हैं कि एनजीओ, जब चेस्ट पेन हो रहा है, एंजाइना, उस समय आपको सीपीआर नहीं करना, सीपीआर नहीं करना है, सीपीआर करना है कार्डियक अरेस्ट जब हो जाए, कार्डियक अरेस्ट हो जाए, जब मरीज बेहोश हो चुका हो, सांसें बंद हो गई या धड़कनें बंद हो चुकी। इस केस में कितना मतलब फायदेमंद रहता है सीपीआर? देखिए, सीपीआर अगर 5 से 10 मिनट बाद आप कुछ कर रहे हैं तो बचने की संभावना नहीं के बराबर। अगर मरीज को बेहोश हो चुका है, उसकी सांसें बंद हो चुकी है और धड़कन बंद हो चुकी हो, तो 10 मिनट, मैक्सिमम 8 से 10 मिनट बाद ब्रेन को इरिवर्सिबल डैमेज होना शुरू हो जाता है, हार्ट को भी डैमेज हो चुका होता है, उसके बाद कोई प्रोसीजर काम नहीं करता है, मरीज को बचने की संभावना नील के बराबर हो जाती है। यही 8 से 10 मिनट के बीच में अगर आप सीपीआर कर रहे हैं तो हार्ट से ब्लड ब्रेन को जाता है, हार्ट को ऑलरेडी जाता है और किडनी को भी जाता है। ये सारे ऑर्गन अगर बचे रहेंगे, क्योंकि ब्लड सप्लाई रहेगा तो वो डैमेज नहीं होंगे, तब उसका इलाज किया जा सकता है। तो हम जो
सीपीआर करते हैं वो इन तीनों को बचाने के लिए, ये बचे रहेंगे तभी इंसान जिंदा रहेगा, नहीं तो 5-10 मिनट में मर जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, एक दिक्कत आती है कि किसी को अगर हो गया कार्डियक अरेस्ट हो जाता है जी, तो लोग जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल जाने की उसमें रहते हैं कि जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंच जाएं। हाँ। और सीपीआर पे ध्यान नहीं जाता है, तो वो मेहनत बेकार हो जाती है। अगर आपको सही जानकारी होगी तो अगर आपने ये आपके घर पे सामने पड़ा हुआ है व्यक्ति, तो आपने देख लिया कि अरे हमको देखने आया कि पल्स गायब हो गया, भाई बेहोश तो ऑलरेडी आपको पता चला कि बोल नहीं रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, आपने देखा सांस भी नहीं ले रहे हैं, तो आपको हॉस्पिटल तो ले ही जाना है, लेकिन शायद आपको एम्बुलेंस आने में आधा घंटा लगेगा टाइम। तो उस बीच में अगर आप सीपीआर करते रहेंगे, एम्बुलेंस में जब ले आएगा तो एम्बुलेंस वाला भी सीपीआर करते हुए ही ले जाएगा हॉस्पिटल, तभी वो बचा पाएंगे। अदरवाइज अगर आपके घर पे अटैक हो चुका है, कार्डियक अरेस्ट हो गया है, आधे घंटे बाद आप हॉस्पिटल जाएंगे लेके, तो मरा हुआ ही जाएगा आपके हाथ। तो ये हमारे दर्शकों के लिए था कि अगर घर पे किसी को कार्डियक अरेस्ट हो रहा है, अगर इस तरह की सिचुएशन आती है तो आप एम्बुलेंस को पहले कॉल कर दें, लेकिन उसके बाद से सीपीआर जरूरी है और घर पे ये प्रक्रिया हमने आपको बताया था तीसरा स्टेप कि आपको एम्बुलेंस जैसे ही आपको पता चल गया कि अरेस्ट हो गया है, कि मरीज सांस नहीं ले रहा, धड़कन बंद हो गई, तो पहले आप एम्बुलेंस को ही फोन करेंगे, अपने घर के किसी व्यक्ति को बोल देंगे एम्बुलेंस को बुलाओ। अब आप सीपीआर करते रहिए, वो एम्बुलेंस वाला आएगा तब भी आपको सीपीआर करते हुए ही ले जाना होगा। ये लगातार ये प्रक्रिया, हाँ, ये प्रक्रिया करते रहना है। इसीलिए जब तक एम्बुलेंस वाला भी क्या करे, एम्बुलेंस छोड़ देगा तो भी मेहनत बेकार हो गई, एम्बुलेंस में भी करना है जी। वो हॉस्पिटल तक जाते समय जब तक सीपीआर का मतलब ये है कि हम अगला मैनेजमेंट करने के लिए समय दे रहे हैं, जगह दे रहे हैं कि डॉक्टर आएगा, इंटरवेंशन करेगा, तभी ना। हम इस सीपीआर इलाज नहीं है, इलाज करने से पहले का समय आप उसे दे रहे हैं, डॉक्टर को इलाज करने का समय दे रहे हैं, क्योंकि अगर हम 5-10 मिनट गवा देंगे, आधा घंटा गवा, तो मर जाएगा मरीज, तो कुछ नहीं कर पाएगा डॉक्टर तो आपके पास आने में समय लगेगा ना, तो उस समय उसके आने तक आप काम करते रहेंगे तो हो सकता है वो डिफिब्रिलेटर ले आकर शॉक दे दे, आप ही के हाथ शॉक दे दे, हो सकता है मरीज जिंदा हो जाए। तो ब्रेन को डैमेज होने से, ऑर्गन के डैमेज होने से और इलाज होने से पहले आप एक डॉक्टर की तरह अगर ये काम करते रहेंगे तो उसका ब्रेन, हार्ट, किडनी बचा रहेगा, तो मरीज के बचने की और जीने की संभावना बनी रहेगी। अच्छा, कई केसेस में सर ऐसा देखा जाता है कि जब सीपीआर दिया जा रहा होता है तो मरीज अचानक से उठ जाता है। तो देखिए सीपीआर का मतलब क्या है कि जैसे कभी कभी आपने पिक्चरों में देखा होगा, किसी दिल के दौरान एक हाथ मारा, वो उठ के बैठ गया। जी जी। तो एक शॉक जब होता है ना, शॉक के स्टेज में होता है, कभी कभी किसी सिनकोपल अटैक होगा, मरीज कुछ ही समय के लिए उसे ब्रेन को ब्लड जाना बंद हुआ, वो गिर के बेहोश हो गया। तो अगर वो उठ जाता है तो कितनी, मतलब कितने देरी के अंतराल में उसे हॉस्पिटल जाना? देखिए अब तो ये है कि अगर वो उठ गया, बात कर रहा है, होश में आ गया, धड़कने आ गई, तो एज मिनिमम समय में, जितने समय में आप उसे हॉस्पिटल पहुंचा सकते हैं पहुंचा दीजिए। पहुंचाना जरूरी है, बिना हॉस्पिटल पहुंचाने का तो सवाल ही नहीं बनता। मतलब उसको भी अगर ऐसा कुछ हुआ तो आपको हॉस्पिटल तो पहुंचाना ही है। सर अब 20 सालों से ये सीपीआर देने की ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, लोगों को आपने बचाया भी होगा, कोई हमसे अनुभव साझा करना चाहेंगे जो आपके जीवन में अब तक का ऐसा रहा कि सीपीआर की वजह से आपने उसकी जान बचा लिया लोगों की? हम लोग जैसे आईसीयू की बात करते हैं, हॉस्पिटल में मोस्टली समय हम लोग हॉस्पिटल में बीतते हैं। हमारे आईसीयू में बहुत ऐसे स्टाफ्स हैं जिनको हमने सिखाया हुआ है। हम लोग इस ओटी से उस ओटी तक पहुंचने तक वो सीपीआर करते रहते हैं और मरीज जिंदा हो जाए तो हम अपने वार्ड में देखे हैं, हम लोग ऑपरेशन करा लेते हैं, ऑपरेशन के बाद मरीज बेहोश होता है, लेकिन बहुत बार कभी कभी बेहोशी की हालत के वो कंप्लीट बाहर तो निकलता नहीं है, वार्ड में जाता है, मरीज सांसें रोक लेता है। अब किसी ने देखा नहीं, वार्ड में पड़ा, किसी ने देखा नहीं, जब सिस्टर जाके देखी तो कहीं कह रहे उसका सर वो तो नीला पड़ गया, धड़कन नहीं मिल रहा, अब वो तुरंत सीपीआर करना शुरू कर दी। तब तक डॉक्टर को फोन किया, डॉक्टर वहां से किट लेके पहुंचा, इंजेक्शन दिया, नॉर्मल आ गया, इंजेक्शन हार्ट रिटर्न हुआ, हमने इंटूबेट कर दिया, ऑक्सीजन, मरीज जिंदा हो गया। बहुत सारे केसेस हम लोगों ने बचाए हैं सीपीआर करके। हमारे वो स्टाफ जो हॉस्पिटल में नहीं पढ़े थे, जिन्हें कहते हैं एक वार्डवा हुआ करता था, वो भी सीपीआर करके बहुत सारे मरीजों को बचाया हुआ है, जो सहयोग दिया है, क्योंकि वो समय दे दिया मुझे इस ओटी से उस ओटी पहुंचने में, आईसीयू पहुंचने में। इस सीपीआर कम से कम आधे घंटे तक एफर्ट करने के बाद भी बचे हुए ये अपने अनुभव बता रहे हैं कि वो लोग करते रहे, हम लोग जाके इलाज कर दिए, मरीज बच चुका है। मुझे लगता है ये वीडियो देखकर आप डॉक्टर बन गए होंगे और सीपीआर करने का तरीका और सीपीआर से क्या क्या फ़ायदे हैं, हार्ट अटैक कब आता है, कैसे आता है, और जिस समय दुविधा होती है एक आदमी को इस 25-30 मिनट के वीडियो में, उन सभी बातों का हम लोगों में लगभग समावेश। बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए एक मेडिकल को समुद्र है, उसमें जितना निकालें लेकिन बेसिक चीज़ें एक आनी चाहिए, एक आम आदमी को जितनी आनी चाहिए। मुझे लगता है कि
हम सारी चीज़ें सीख चुके हैं। मुझे लगता है कि बेसिक चीज़ें हमने सीख ली हैं इन सब चीज़ों से। तो हमारे साथ डॉक्टर सुरेश सिंह थे, इन्होंने हमें बताया कि CPR देने का क्या तरीका होता है और CPR कैसे दिया जाता है। और अगर आप इस टाइप की दुविधा में फंस जाते हैं या आपको लगता है कि ये सारी चीज़ आपको सीखनी चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए तो महत्वपूर्ण है और लोगों को लगता है तो उन लोगों तक पहुंचाइएगा। तब तक के लिए आपका बेहद ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।